I answered that I would meet my friends by correspondence by at Fairs on Thursday at 12:30। तो मैंने निश्चय किया कि मैं उसका जो उत्तर जवाब है मैं पत्राचार के माध्यम से अपने मित्र को उस फेड्स रेस्टोरेंट में 12:30 बजे उसी थर्सडे को मैं उससे करूँगा। मतलब लेखक कह रहा मैं सीधे न मिल करके एक बार पत्र के माध्यम से 12:30 बजे उसको मिलूँ। सी जब उससे मिलते हैं फेस टू फेस क्या होता है, सी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड। जैसा कि मैंने आशा किया था वह उतनी युवा नहीं थी, उतनी जवान नहीं थी। एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रेदर देन अट्रैक्टिव, और न ही वह उतनी आकर्षक थी पहले की अपेक्षा जैसा मैं सोच रहा था। सी वॉज इन फैक्ट ए वुमेन ऑफ 40। ऐसा लगा था लगभग जो है 40 साल उसकी उम्र होगी वो महिला थी। ए चार्मिंग एज बट नॉट वन दैट एक्साइट ए सडन डिवास्टिंग पैसन एट द फर्स्ट साइट। बताया कि वैसे तो आकर्षक थी लेकिन जैसा मैंने आशा किया था अचानक हमको दिख जाने के कारण उसके अंदर जो है हमारे अंदर उसके प्रति इतनी भावना नहीं बैठी थी। मतलब लेखक जो है लेखक को ऐसा लग रहा था वो महिला जो है लगभग 19-20 साल की होगी या 20-25 साल की होगी, लेकिन जब उसने देखा कि यह लगभग 40 ईयर की है तो उतना अचानक देखकर उसके अंदर जो आकर्षण था थोड़ा सा डैमेज हो गया, कम हो गया। एंड सी गिव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज एंड इवेंट। और जब वह मुझसे महिला मिली तो अपनी तरफ हम पर प्रभाव डालने के लिए वो महिला जो है अपने दांत जो है सफ़ेद और मतलब कि इवेंट दांत दिखाकर हमको इम्प्रेस करने का प्रभावित कर रही थी। मतलब उसके दांत सफ़ेद थे और अच्छे थे। इस बात से वह महिला जो है लेखक को प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी। एंड देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज, और किसी उद्देश्य से और मुझे प्रैक्टिकल के माध्यम से मुझे आकर्षित कर रही थी। सी वॉज टॉक्टिव, मतलब वह बहुत ही महिला बातूनी थी। बट सिंस सी सीम्स इंस्पायर्ड टू टॉक अबाउट मी, लेकिन ऐसा लग रहा था वह महिला मेरे बारे में कुछ बात करना चाहती है। आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर, इसलिए मैं एक ध्यान मुद्रा श्रोता की तरह उसकी बातों को सुनने लगा। मतलब लेखक कह रहा जब मुझे पता चला वो महिला मेरे बारे में बात करना चाहती है तो मैं शांति से उसकी बातों को सुनने लगा। आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉट। बताया कि जब रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड मेरे पास आया तो मैं उसका बिल देखकर बहुत ही भौचक्कर आ गया। फॉर द प्राइस वर ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड। तो जितना मैंने आशा किया था उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा उसके दाम थे। मतलब उस रेस्टोरेंट में जितने भी आइटम्स थे उसके जो दाम थे जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा थे। बट सी रेस्टोरेंट में, लेकिन उससे मुझे विश्वास दिलाया उस महिला ने। क्या कहा, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, कि मैं इस रेस्टोरेंट में ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा सा खाऊंगी, हो सकता है कुछ ना खाऊं। सी सर उसने कहा। ओ डोंट से दैट आई आंसर जनरसली। तो लेखक कर रहा है कि मैं भी उसकी बातों को सुनकर कहा, उदारतापूर्वक बोला कि कृपया आप ऐसा ना कहें। जबकि लेखक मन ही मन सोच रहा था कि कहीं ज़्यादा खर्चा ना हो जाए। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। तो महिला कह रही कि मैं एक से ज़्यादा आइटम्स नहीं खाऊंगी। आई थिंक पीपुल ईट फार टू मच नाउडेज। तो महिला कह रही है मेरा मानना है कि लोग एक ही समय में आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं। ए लिटिल फिश परहैप्स, मेरे लिए एक छोटी सी मछली पर्याप्त है। आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन। सैल्मन होता है एक मछली एक प्रकार की जो थोड़ी सी बड़ी होती है। तो महिला कह रही आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन, कह रही यदि उनके पास सैल्मन मछली होगी तो मैं उससे ज़्यादा लाइक करूँगी, वही मुझे मंगा दीजिए। वेल अच्छा, इट वॉज अर्ली इन द ईयर ऑफ सैल्मन। बताया गया जो सैल्मन मछली होती है इसका जो प्रारंभ काल का शुरुआती वर्ष था। एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, और उस मेनू कार्ड में उस मछली का जिक्र नहीं था। मतलब उस मेनू कार्ड में इसका कोई नाम ही नहीं था। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देर वाज एनी, लेकिन फिर भी महिला ने उससे वेटर से पूछा कि इस प्रकार का कोई आइटम तुम्हारे पास है कि नहीं है। यस ए ब्यूटीफुल सैमन हैड जस्ट कम इन। तो वेटर उसकी बात सुनना कहा हाँ अभी अभी एक अच्छा सा सैमन हमारे रेस्टोरेंट में आया है। इट वॉज फर्स्ट दे हैड, कहा पहली बार हमारे रेस्टोरेंट में बड़ा सा सैमन आया है। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, और मैंने अपने अतिथि के लिए मतलब महिला मित्र के लिए उसका ऑर्डर दे दिया। द वेटर आस्क्ड हर इफ सी वुड हैव समथिंग वाइट वाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड। तो वेटर पूछ रहा है कि जब तक मैं उस सैमन मछली को तैयार करके पकाऊंगी क्या उसके बीच में पकाने के बीच में आप कुछ लेना चाहेंगी, मतलब कि जब तक समय व्यतीत हो रहा है आप इसके बीच में कुछ लेंगे कि नहीं, यह बात वेटर पूछ रहा है।
नो शी आंसर्ड, नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो महिला उत्तर देती है। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, कि एक समय में मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ। अनलेस यू हैव ए लिटिल कैरवे, आई नेवर माइंड कैवेरे। तो महिला कह रही लेकिन कोई बात नहीं, यदि आपके पास कैवेरी होगा, मतलब कि कोई आइटम्स है कि मैं उसको लेने से बुरा नहीं मानूँ, कि मतलब वो ले सकती हूँ। मतलब महिला कह रही है कि ठीक है मैं लेना तो नहीं चाहती, लेकिन आपके पास कैवेरी होगा तो आप उसको हमको दे दीजिए खाने के लिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। माई हार्ट सैंक लिटिल, तो उसकी बातों को सुनकर लेखक कह रहा है कि मेरा हृदय धड़क उठा, मतलब मैं भी थोड़ा सा अचंभित हो गया। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवेरी बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। तो लेखक कह रहा है कि मैं उस कैवेरी का जो बिल है मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस महिला को भी यह नहीं बता सकता हूँ कि मैं उसके बिल को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मतलब उसको मना भी नहीं कर सकता। आई टोल्ड द वेटर बाई ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवेरी, इसलिए मैंने वेटर को बुलाया और मैंने कहा ये जो महिला कह रही है उसको आप ला दीजिए। फॉर माई सेल्फ, और मेरे लिए भी, आई चोज द, मेरे लिए करा है, आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वाज मटन चॉप। और लेखक कह रहा है कि मैंने अपने लिए सबसे सस्ता डिश ऑर्डर दिया, वो था मटन चॉप, मतलब कि मांस को मैंने ऑर्डर किया जो कि बहुत सस्ता था। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, सी साइड। आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स। अब देखिए महिला क्या करी है कि महिला से करी, मेरा मानना है कि आप इस समय जो लंच में भोजन कर रहे हैं वह अनवाइज है, अर्थात उपयुक्त नहीं है। और मुझे नहीं मालूम है कि आप कैसे इतना हैवी भोजन करने के बाद अपने काम को करते हैं। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, कि मैं इतना मतलब कि भारी भरकम भोजन करने के बाद मुझे विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि आप इतना काम करते हैं। मतलब महिला ये कह रही है लेखक से कि आप ये जो मटन चाप ऑर्डर दिए हैं, मुझे विश्वास नहीं आप इतना भारी भरकम भोजन करने के बाद अपना काम कैसे करते हैं। देन केम टू क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, तब अगला प्रोसेस क्या है कि अब ड्रिंक की बात आती है, अर्थात कोई चीज़ पीने की बात आती है। तो महिला कह रही है आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंच, सी सेड। तो महिला कह रही है कि मुझे लंच के समय में मैं कोई भी चीज़ ड्रिंक नहीं करती हूँ। नाइदर डू आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली। तो लेखक कह रहा है कि मैं भी नहीं कर सकता हूँ, मैं भी उसके पक्ष में जवाब दिए कि मैं भी कोई चीज़ ड्रिंक नहीं करता हूँ। एक्सेप्ट वाइट वाइन, सी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन। लेखक कह रहा है मैं अपनी बात को ख़त्म ही नहीं किया था तब तक महिला आगे बोली एक्सेप्ट वाइट वाइन, कि जो फ्रेंच वाइट वाइन है वो चलेगा। दीज फ्रेंच वाइट वाइन आर सो लाइट, ये जो फ्रेंच वाइट वाइन है बहुत ही हल्का होता है। दे आर वंडरफुल फॉर डाइजेशन, और ये पाचन के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं, बहुत ही उपयुक्त होते हैं। मतलब एक तरफ महिला कह रही है कि मैं कुछ ज़्यादा लेती नहीं हूँ, फिर भी वह जो है उस लेखक को राय दे रही है कि जो वाइट वाइन होता है वह खाने के बाद लेने से डाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से चलाता है।